साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2025-26 क्रम में आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। ये इनका पीएचडी का ब्रोशर है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म फीस कितनी है। तो इसमें आप देखिए यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट मतलब जो यूनिवर्सिटी में कर्मचारी होंगे वो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट में आते हैं। परमानेंट प्रोफेसर्स हों यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, या तो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस जो 15 साल कर चुके हैं वो एग्जाम्प्टेड में आएंगे। आगे वो बातें हम करेंगे भी। तो उनके लिए 600 रुपये है। SC ST और PWD के लिए 300 रुपये ये यहाँ पे फॉर्म की फीस रखी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं हम तो आपका जो फॉर्म है वो 25 सितंबर से ही शुरू हो गया था और लास्ट डेट इनकी जो है वो 22 अक्टूबर है फॉर्म फिलअप करने की। और फीस डिपॉजिट की भी 22 अक्टूबर ही लास्ट डेट है आपकी। तो तब तक आप फॉर्म फिलअप पूरा अच्छे से कर लें। फॉर्म जैसा कि आप जानते ही हैं ऑनलाइन फॉर्म सभी को फिलअप करना है जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं या नेट ज़्यादा वाली कैटेगरी में सबको फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म आप इनके वेबसाइट www.alluniv.ac.in पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे हम अन्य बातें देखते हैं, महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते ही हैं कि 55% मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और जो AWS OBC SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% की छूट होगी तो उनका 50% मिनिमम होना चाहिए। आपका JRF नेट या तो PhD क्वालिफाइड ओनली हो या जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेजेस में हो वो एग्जम्प्टेड होंगे। वो अगर उनके पास नेट जा रहा था PhD क्वालिफाइड ओनली नहीं है तो भी वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे इंटरव्यू में प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, वो इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ ही जो आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 15 वर्ष तक सर्विस की है, ठीक है, जैसे कर्नल रैंक तक के हों तो वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में वो एग्जम्प्टेड में आएंगे और वो वहाँ पे इंटरव्यू डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम PhD भी अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर में काम कर चुके हैं 5 साल या उससे ज़्यादा तो वो यहाँ पे पार्ट टाइम PhD के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसको पहले जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे उन्हें वहाँ से NOC लेना पड़ेगा वो यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक, नोटिस में इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि डिपार्टमेंट या सेंटर या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट भी करा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होना नहीं है, उन्होंने मेंशन जरूर कर रखा है कि अब नेट ज़्यादा PhD के आधार पर एडमिशन होना है। पहले यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता था जो कि अब नहीं होगा। ठीक, तो उन्होंने दे रखा है कि सेल बी कंडक्टेड, बस कराएंगे ऐसा कुछ है नहीं। रिजर्वेशन यहाँ जैसा सेंट्रल में लागू है। 50% सीटें SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 10% AWS के लिए और 27% OBC के लिए। साथ ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण 5% PWD कैटेगरी के लिए तो वो यहाँ पे लागू है। इंटरव्यू के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे तो उसमें आप देखिए कि जो JRF वाले हैं वो ऑल कैंडिडेट जितने एप्लीकेंट होंगे सभी एलिजिबल होंगे। नेट और PhD ओनली क्वालिफाइड में सीट जितनी है उसके 2 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। और जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है जो यहाँ पे कर्मचारी हैं या तो आर्म फोर्सेस वाले हैं वो सारे एप्लीकेंट बुलाए जाएंगे। नेट का जैसा कि आप जानते हैं कि 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो जून 2024 से दिसंबर 2024 से जून 2025 ये यहाँ पे नेट और PhD क्वालिफाइड ओनली मान्य होंगे। JRF 3 ईयर का जो वैलिड JRF कार्ड है वो यहाँ पे मान्य रहेगा। इंटरव्यू के माध्यम से पूरा सिलेक्शन होना है जो कि PhD में। तो जो सिलेक्शन होगा उसके लिए टोटल 120 मार्क्स रखे गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो 70% जो मार्क्स हैं वो NTA के स्कोर कार्ड के आधार पर उसको 70% मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 30% जो मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। उसमें हो सकता है इन्होंने देखा कोई एग्जाम भी करा ले या ग्रुप डिस्कशन वगैरह, तो बेसिकली इंटरव्यू ही होना है। 30% उसके हैं
और 20 मार्क इन्होंने रखा है आपके हाई स्कूल, इंटर, यूजी और पीजी के आधार पर। 2 नंबर हाई स्कूल पे हैं, इंटरमीडिएट पे 3 नंबर है, ग्रेजुएशन पे 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 10 नंबर। अगर आपका 60% से ऊपर है सारे में, तो आप ये टोटल 20 नंबर आप इधर आपको मिलेगा। और सब मिला के 20 ये 70 एनटीआई स्कोर कार्ड और 30% इंटरव्यू का टोटल 120 मार्क्स आपका ये बनेगा। तो ये इनका क्राइटेरिया रहेगा आपके एडमिशन का। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है, वो बात हम बता ही चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो सामान्य चीज़ें आप जानते ही, इसमें कुछ बताने का है नहीं। और हम सीट मैट्रिक्स जरूर देखेंगे कितनी सीटें हैं। हाँ, इसमें सीट मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो इनमें एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है, सीएमपी चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज है, एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, आईएसडीसी ईश्वर डिग्री कॉलेज है, एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, एसएसके एसएस खन्ना कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे जो भी कॉलेज और भी हैं, जेटी है, जगतारण हो गया, ठीक है, ईसीसी है, क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस उन्होंने दे रखे हैं, आप उसको देख लेना। हम टोटल सीटों की बात करेंगे। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इसमें 2 सीटें हैं, एग्रीकल्चरल एटमोलॉजी इसमें 2 सीटें हैं, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी इसमें टोटल 19 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी 6 सीटें हैं, अरेबिक सीट नहीं है कोई, एटमोस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेज में 5 सीटें हैं, कॉग्निटिव साइंस इसमें आप देखें 6 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री 2 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसमें 4 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी इसमें 2 सीटें हैं, बॉटनी इसमें टोटल 31 सीटें हैं। कुछ सीटें कैंपस में हैं, कुछ अलग अलग कॉलेजों में हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना कहाँ पे है। केमिस्ट्री में टोटल 78 सीटें हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 50 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 सीटें हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 6 सीटें हैं, डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजीज में 5 सीटें हैं, डेवलपमेंट स्टडीज में 6 सीटें हैं, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं, एजुकेशन में 43 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 25 हैं, इंग्लिश में टोटल 58 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज में 6 सीटें हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें 2 हैं, फूड टेक्नोलॉजी इसमें 5 सीटें हैं, गांधीयन थॉट में 6 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 24 हैं, हिंदी जो हमारा मुख्य विषय इसमें 54 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 9 सीटें हैं, लॉ में 35 सीटें हैं, मटेरियल साइंसेज में 10 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 32 सीटें हैं, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्रीज में 31 हैं, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में 8 सीटें हैं, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 2 सीटें हैं, पर्सियन में 2 सीटें हैं, फिलॉसफी में 40 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में सीट नहीं है, फिजिक्स में 64 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 23 सीटें हैं, साइकोलॉजी इसमें 32 सीटें हैं, संस्कृत में टोटल 30 सीटें हैं, सोशोलॉजी में 20 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 16 सीटें हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग में इसमें सीटें नहीं है, थिएटर एंड फिल्म में भी सीट नहीं है, उर्दू में टोटल 8 सीट है, जूलॉजी में टोटल 35 सीट है। इस प्रकार टोटल अलग अलग 49 विषयों में यहाँ पे 873 सीटें हैं। ठीक है, तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स इनका दिया हुआ, नीचे कॉलेजेस का नाम दिया है, चूंकि ऊपर एब्रीविएशन फॉर्म में दिया हुआ था, इसलिए नीचे कॉलेजेस का नाम दे रखा है। तो ये सीट मैट्रिक्स ये संपूर्ण जानकारी इनकी है, आप देख लें। आगे जब कब इंटरव्यू होगा, क्या चीज़ें होंगी, वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलेगी, तो वहाँ बने रहिए। ठीक है, और टाइम पर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। धन्यवाद।